नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अब एक ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में होने जा रही हैं। यह खबर सुनकर, यह सच्चाई सुनकर चक्कर आ जाएगा, क्योंकि घटनाएं ही कुछ ऐसी होने वाली हैं जहां पर अब आपको न्याय का भी फल मिलेगा और कर्मों का भी फल मिलेगा। दोस्तों, भगवान जब भी किसी से न्याय करते हैं तो बराबर करते हैं, और फल भी देते हैं तो बराबर देते हैं। और अब समय ऐसा आ चुका है कि जहां पर भगवान द्वारा कर्मों का हिसाब होगा, कर्मों का फल मिलेगा। जी हां दोस्तों, यह घटना उन लोगों के लिए भारी पड़ेगा जो अपने जीवन में आज तक भक्ति से दूर रहे हैं, लोगों से नफरत करते आ रहे हैं। उन लोगों के लिए यह घटना एक मुसीबत की घड़ी लेकर आएगा। लेकिन वही जो लोग अपने जीवन में भक्ति के साथ साथ लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, भक्ति के साथ साथ अपने कर्म को अच्छे करते आ रहे हैं, तो उन लोगों की जिंदगी में अब चारों तरफ से छप्पर फाड़कर खुशी आएगी। क्योंकि दोस्तों, अब बहुत दिन तक आप रो लिया, बहुत दिन तक आप घुट घुट कर जिंदगी की लिया, बहुत दिन तक आप मुसीबत का सहारा लेकर जिंदगी की लिया। अब और नहीं, क्योंकि बहुत दिन तक प्रयास एवं संघर्ष करने के बाद भगवान हर अच्छे इंसानों की भक्ति स्वीकार कर ही लेते हैं। और यह समय अंतराल में आपकी भी भक्ति कर्म फलदाता भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है। अब आपको इसके सामने अपने दुख को बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी परेशानी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ देखते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से आप अपने जीवन में लगातार परेशान होते आ रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से आपकी आर्थिक स्थिति इतना खराब हो चुकी है कि हर कोई लोग आपको भिखारी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं माना, फिर भी आप भगवान की भक्ति करते रहे, और अंत में यही हर आपकी जीत की पहचान हर जगह बनाएंगे, जीत की झंडा लहराएंगे, जो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। वह एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों से, अपनी कठिनाइयों से नहीं घबराता है, वही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि हर इंसानों की सफलता उनके कठिनाइयों से ही मिलते हैं। इंसानों के जीवन में बिना कठिनाई से कभी सफलता नहीं मिलता। जब भी आपके जीवन में अच्छी स्थिति का निर्माण होने वाला होता है, तो समझ जाइए कि अब हमें कोई बड़ी सफलता मिलने वाला है, तो हमें कठिन स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी कठिन स्थिति ही हमारी जीत की समय होता है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह स्थिति का निर्माण होने जा रहे हैं, सुनकर आंसू नहीं रोक पाओगे। यह खबर सुनकर सच में आप और आपकी पूरे परिवार वाले लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि अब आपकी राशि वाले जातकों की कुंडली में इस दुनिया का सबसे बड़ा शुभ ग्रह नक्षत्र का निर्माण हुआ है। अब आपको संभल कर रहने की बहुत ही जरूरत है। देखिए, आज जो लोग हमारे इस वीडियो को अपने घमंड से इग्नोर करेंगे, तो उनके साथ होने वाली गड़बड़ का भी जिम्मेदार खुद कहलाएंगे, क्योंकि आज तक इस तरह की खबर नहीं मिला था, पर अब आपकी कुंडली से हमें मिल चुका है। और मानो या ना मानो, परंतु इस दुनिया में अब कोहराम मचने वाला है। घर परिवार में इस बात की अब चर्चा सुनाई देने वाला है, और मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि यह समाचार को सुनकर गले से निराला नीचे नहीं उतरेगा। देखिए दोस्तों, बैंड बाजा तो हम तभी अपने घर में बुलाते हैं जब हमें तरक्की मिलती है, खुशखबरी मिलती है, जब हम किसी मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपनी यह खुशी को माहौल में बदलने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन आज दोस्तों, सब कुछ उल्टा हो चुका है। ना जाने भगवान भी किसी जन्म की ऐसी बदला निकाल रहा है। जी हां, अब आप लोगों के मन में यही सवाल आएंगे कि आखिर इस घटना का असली कारण क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, सबसे पहले तो घबराना बंद कीजिए और अपने आंखों से परेशानी का आंसू भी पोंछ लीजिए, क्योंकि समय आ गया है जिनका आप इंतजार कर रहे थे। भगवान पर आपको पूरा उम्मीद था, और आज वही उम्मीद आपके जीवन में नई रोशनी दिखाने वाला है।
अगर सीधी बात कही जाए तो अब तुम्हारे दुश्मनों के घर में बहुत बड़ा घटना होगा और उन्हें बैंड बाजा भी बुक करवाना पड़ सकता है और दुश्मन की बुद्धि भी काम करना बंद कर देगा। अब वह तो अपने किए कारण पर इतना पछताएंगे कि उनका हालत भी कोई देखने नहीं जाएगा। एक प्रकार से कहें तो अब उनकी मजबूरी पर हर इंसान उन्हें अकेला छोड़ने वाला है। उनका हाल पूछने के लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वह कहते हैं ना कि अरे पगले, जैसी करनी वैसी भरनी, इस दुनिया में जैसा बोग वैसा ही काटोगे। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि तुम जिन्हें स्टेज तकलीफ दोगे तो वह एक न एक दिन तुम्हारे ही पास लौट कर आएगा, और वही तकलीफ अब उनके पास लौट कर आ चुका है। मैंने कहा था ना कि दोस्तों, भगवान न्याय भी करते हैं तो बराबर करते हैं और फल भी देते हैं तो बराबर ही देते हैं। वह अपनी नजरों से किसी का अपमान नहीं करते हैं, और जो एक न एक दिन होना ही था, पर अब वह अगले 48 घंटे में होने वाला है। और दोस्तों, तुम्हें जरा सा भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब आप तो नाचो गांव और घर में खुशियां मनाओ। ऐसा गुड न्यूज दोबारा नहीं मिलेगा। जी हां, और भागवत गीता में भी सच्ची कहा है कि जो इंसान अच्छे होते हैं वह अपना अच्छापन दिखाई नहीं है, बल्कि उसकी नीयत से ही पता चल जाता है। और दोस्तों, आपने आज तक किसी को नहीं तो भला बुरा कहा है और ना ही किसी के दिल के साथ खेला है। देखिए, दिल के साथ खेलने वाले लोग नरक में जाते हैं। जी हां दोस्तों, हमें किसी के हालात को देखकर उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उनके बुरे टाइम में दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार दिल टूट जाए तो वह कभी जोड़ने का नाम नहीं लेता। जिस तरह कांच टूट जाते हैं तो हम उन्हें जोड़ने में असफल हो जाते हैं। इसलिए मैं इस राशि के सभी जातक को बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस धरती पर कभी ऐसा किसी के साथ किया है, या फिर आपने अनजाने में आकर ऐसा कर दिया है, या किसी के कहे मुताबिक किया है, तो दोस्तों, आप वह लोगों के सामने माफी मांगो जिनके दिल आपके वजह से टूटा है। हो सके तो वह एक बार आपको माफ भी कर सकते हैं। देखिए, इस कलयुग में भगवान के भी जैसे कुछ इंसान है। जी हां, जिनके आंखों में दया है, लोगों के लिए भलाई है, जो सभी का हाथ पकड़कर चलता है, जो एक दूसरे के हालातों को समझते हुए एक दूसरे की दिल का दर्द समझते हैं, तो एक तरफ से उन्हें भगवान ही कहा जाता है। और इस राशि के जातक में वह सभी गुण है जो गुण हर किसी में नहीं मिलता है। लेकिन आप लोगों को यह बात मालूम आज तक नहीं है। हां, मैं भले ही झूठ कह सकता हूं, पर आपकी कुंडली कभी झूठ नहीं कहेंगे। भले ही आपको थोड़ा दिक्कतें मिल रही हैं, क्षमता से बाहर मजबूरी मिल रही है, पर आप भी सब्र को टूटने मत दीजिएगा। सब्र रखने से हमें एक ही बार में छप्पर फाड़ के फल मिल जाते हैं। जी हां, और आने वाले अगले 2 दिनों में दोस्तों, आप लोगों को भी चतुर बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत ही चालाक हैं, और वह हो सके तो आपको ही उन सारे टेंशन दे सकते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ फायदे के ही बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम और हमारे टीम की तरफ से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि माता लक्ष्मी के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मन से प्यार करने वाले जातक जय मां लक्ष्मी, जय भगवान धन के मालिक कुबेर महाराज जी का जय जयकारा लगा दीजिए। इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस YouTube चैनल पर कोई भी नए आए हैं तो उनसे मेरा दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दें, ताकि वीडियो आप कुछ समय से पहले मिल सकें। तो चलिए, अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। अच्छे विचारों से देखिए दोस्तों, हमारे साथ कुछ समझी कहते हैं कि कभी कभी इंसान अपनी खुद किए हुए गलतियों से जितना परेशान नहीं होते हैं, उतना वह उन गलतियों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो गलतियां आपके हाथों से हुआ है, उन गलतियों के बारे में सोचना बंद कर दें, बल्कि आगे उन गलतियों को नहीं करने के बारे में सोचना है।
क्योंकि जो गलतियां हो जाती हैं उसके बारे में सोने से हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसके बारे में सोने से हमें और निराशा मिलती है, हमें परेशानी मिलती है। इसलिए जो गलतियां हो गई हैं उसके बारे में मत सोचो, मत उसके बारे में सोच कर दुखी रहो, क्योंकि इंसानों की जीवन में गलतियां होना भी एक स्वाभाविक बात होता है। हर इंसानों से गलतियां होती हैं, और जिस इंसानों से जीवन में जितना बार गलतियां होती हैं वह इंसान उतना ही अच्छे से अपने जीवन को जीते हैं। अगर इंसानों से गलत या ना हो तो इंसान जीवन में अच्छी जिंदगी जीने के बारे में कभी जान ही नहीं सकते। हर इंसानों को जिंदगी जीने का सही तौर तरीके उनके होने वाले गलतियां ही सिखाती हैं। इसलिए आप गलती किए हैं तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बस यही सोच लेना कि हमसे यह गलती होना था, हमारे भाग्य में यह गलती होना लिखा गया था। आज के बाद दोस्तों, जो गलतियां हो चुके हैं वह गलती ना करें। क्यों सोचती हो आप इतना ज्यादा? क्योंकि जो हो गया सो हो गया, जो चला गया उसे चला गया। लेकिन जीवन में आज के बाद आपको क्या करना, क्या बेहतर करना, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि तुम जिन्हें स्टेज तकलीफ दोगे तो वह एक न एक दिन तुम्हारे ही पास लौट कर आएगा, और वही तकलीफ अब उनके पास लौट कर आ चुका है। मैंने कहा था ना कि दोस्तों, भगवान न्याय भी करते हैं तो बराबर करते हैं, और फल भी देते हैं तो बराबर ही देते हैं। वह अपनी नजरों से किसी का अपमान नहीं करते हैं, और जो एक ना एक दिन होना ही था, पर अब वह अगले 48 घंटे में होने वाला है। और दोस्तों, तुम्हें जरा सा भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब आप तो नाचो गांव और घर में खुशियां मनाओ। ऐसा गुड न्यूज दोबारा नहीं मिलेगा। जी हां, और भागवत गीता में भी सच्ची कहा है कि जो इंसान अच्छे होते हैं वह अपना अच्छापन दिखाई नहीं है, बल्कि उसकी नीयत से ही पता चल जाता है। और दोस्तों, आपने आज तक किसी को नहीं तो भला बुरा कहा है, और ना ही किसी के दिल के साथ खेला है। देखिए, दिल के साथ खेलने वाले लोग नरक में जाते हैं। जी हां दोस्तों, हमें किसी के हालात को देखकर उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उनके बुरे टाइम में दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार दिल टूट जाए तो वह कभी जोड़ने का नाम नहीं लेता। जिस तरह कांच टूट जाते हैं तो हम उन्हें जोड़ने में असफल हो जाते हैं। इसलिए मैं इस राशि के सभी जातक को बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस धरती पर कभी ऐसा किसी के साथ किया है, या फिर आपने अनजाने में आकर ऐसा कर दिया है, या किसी के कहे मुताबिक किया है, तो दोस्तों, आप वह लोगों के सामने माफी मांगो जिनके दिल आपके वजह से टूटा है। हो सके तो वह एक बार आपको माफ भी कर सकते हैं। देखिए, इस कलयुग में भगवान के भी जैसे कुछ इंसान है। जी हां, जिनके आंखों में दया है, लोगों के लिए भलाई है, जो सभी का हाथ पकड़कर चलता है, जो एक दूसरे के हालातों को समझते हुए एक दूसरे की दिल का दर्द समझते हैं, तो एक तरफ से उन्हें भगवान ही कहा जाता है। और इस राशि के जातक में वह सभी गुण है जो गुण हर किसी में नहीं मिलता है। लेकिन आप लोगों को यह बात मालूम आज तक नहीं है। हां, मैं भले ही झूठ कह सकता हूं, पर आपकी कुंडली कभी झूठ नहीं कहेंगे। भले ही आपको थोड़ा दिक्कतें मिल रही हैं, क्षमता से बाहर मजबूरी मिल रही है, पर आप भी सब्र को टूटने मत दीजिएगा। सब्र रखने से हमें एक ही बार में छप्पर फाड़ के फल मिल जाते हैं। जी हां, और आने वाले अगले 2 दिनों में दोस्तों, आप लोगों को भी चतुर बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत ही चालाक हैं, और वह हो सके तो आपको ही उन सारे टेंशन दे सकते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ फायदे के ही बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम और हमारे टीम की तरफ से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि माता लक्ष्मी के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मन से प्यार करने वाले जातक जय मां लक्ष्मी, जय भगवान धन के मालिक कुबेर महाराज जी का जय जयकारा लगा दीजिए। इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस YouTube चैनल पर कोई भी नए आए हैं
तो उनसे मेरा दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दें ताकि वीडियो आप कुछ समय से पहले मिल सकें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। अच्छे विचारों से देखिए दोस्तों, हमारे साथ कुछ समझी कहते हैं कि कभी कभी इंसान अपनी खुद किए हुए गलतियों से जितना परेशान नहीं होते हैं, उतना वह उन गलतियों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो गलतियां आपके हाथों से हुआ है, उन गलतियों के बारे में सोचना बंद कर दें, बल्कि आगे उन गलतियों को नहीं करने के बारे में सोचना है। क्योंकि जो गलतियां हो जाती हैं, उसके बारे में सोने से हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसके बारे में सोने से हमें और निराशा मिलती है, हमें परेशानी मिलती है। इसलिए जो गलतियां हो गई हैं, उसके बारे में मत सोचो मत, उसके बारे में सोच कर दुखी रहो। क्योंकि इंसानों की जीवन में गलतियां होना भी एक स्वाभाविक बात होता है। हर इंसानों से गलतियां होती हैं, और जिस इंसानों से जीवन में जितना बार गलतियां होती हैं, वह इंसान उतना ही अच्छे से अपने जीवन को जीते हैं। अगर इंसानों से गलत या ना हो तो इंसान जीवन में अच्छी जिंदगी जीने के बारे में कभी जान ही नहीं सकते। हर इंसानों को जिंदगी जीने का सही तौर तरीके उनके होने वाले गलतियां ही सिखाती हैं। इसलिए आप गलती किए हैं तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बस यही सोच लेना कि हमसे यह गलती होना था, हमारे भाग्य में यह गलती होना लिखा गया था। आज के बाद दोस्तों, जो गलतियां हो चुके हैं वह गलती ना करें। क्यों सोचती हो आप इतना ज्यादा? क्योंकि जो हो गया सो हो गया, जो चला गया उसे चला गया। लेकिन जीवन में आज के बाद आपको क्या करना, क्या बेहतर करना, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि हमें बीते हुए कल को याद करने से बहुत ज्यादा पछतावा होती है। अगर जीवन में सही डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे क्या करना है, तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो दोस्तों, अगले 2 दिनों के संबंध में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसी आपकी गलतियों की वजह से हो आपके जीवन में कठिनाई होगी जो आपको सबसे अधिक पछतावा देंगी। आखिर ऐसा क्या गलती है, तो ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, अगले 2 दिनों का समय माता लक्ष्मी की कृपा से और शनिदेव के आशीर्वाद से कई खुशियां आपको एक साथ मिलेंगे। आपकी कुंडली में कई शुभ योग बनेंगे और ढेर सारी खुशियां आपको इन दिनों में मिलने वाला है। लेकिन इन दिनों में अगर छोटी सी लापरवाही या फिर छोटी सी गलती आप करते हैं, तो दोस्तों इसके वजह से माता लक्ष्मी कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। शनिदेव आपको अपने कर्मों का फल देने से वंचित रह सकते हैं। तो वह गलत ही आखिर क्या है, ध्यान से सुने। अगले 2 दिनों के समय अंतराल में देखिए, किसी को अपमान ना करें, चाहे छोटा हो या फिर बड़े हो। लेकिन अपने माता पिता को भूलकर भी अपमान ना करें, क्योंकि यह 2 दिनों का समय बहुत अच्छे समय है। अगर इन 2 दिनों के अंदर ऐसा काम करते हैं तो शनिदेव के साथ माता लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं। खासकर इन 2 दिनों के अंदर अपने घर की महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, उनके आदर करना चाहिए। जिस तरह से भगवान की याद हम करते हैं, उनके स्मरण करते हैं, ठीक उसी तरह उनकी स्मरण करें। अगर इन 2 दिनों के अंदर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं, तो दोस्तों माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा से आपको चारों तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जन्मों के लिए गरीबी दूर हो जाएगी और धन दौलत की समस्या काफी हद तक आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन यही 2 दिनों के समय अंतराल में अगर अपने से बड़ों को या फिर किसी भी इंसान को अपमान करते हैं, खासकर महिलाओं को अपमान करते हैं, तो दोस्तों माता लक्ष्मी कहीं ना कहीं आपसे नाता तोड़ लेंगे, क्रोधित हो जाएंगे और फिर आप अपनी खुशियों को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इन 2 दिनों के समय अंतराल में खासकर महिलाओं को अपमान न करें, क्योंकि यह 2 दिनों के समय अंतराल में आपके जीवन में कई सारी खुशियां एक साथ दस्तक देगी और आपका पूरा जीवन बदल जाएगी। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं, पिछले समय अंतराल में बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं और उसका फलों की प्राप्ति आपको नहीं हुआ है,
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहते हैं, उन्हें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अगर आप किसी भी कारण से परेशान हैं, तो घबराइए मत। यह समय भी बीत जाएगा और आपका समय भी जरूर आएगा। जब आपका अच्छा समय आएगा तो लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, अपने कर्म अच्छे रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप मेहनत और संघर्ष एक दिन आपको बड़ी सफलता की ओर जरूर ले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका संघर्ष कम हो और आपको जल्दी सफलता मिले, तो आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें और भगवान शिव की पूजा करें। शिव जी कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं, और अगर आप उनकी पूजा सच्चे मन से करेंगे तो आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसके अलावा हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और गरीबों को दान दें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप किसी जरूरतमंद को काले तिल, सरसों का तेल और उड़द दाल दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन की मुश्किलें कम होने लगेंगी। इसके अलावा आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाएं और कभी भी हिम्मत न हारें। कुंभ राशि के लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे आपका संघर्ष कम होगा और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आपका समय भी आएगा, और जब आएगा तो लोग आपको देखकर दंग रह जाएंगे। इसलिए धैर्य रखें, मेहनत करें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपकी सफलता निश्चित है। यह सच है कि जब आप किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा अटके रहते हैं, तो कई बार यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आप किसी इंसान पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं और वह आपको धोखा दे देता है, तो यह ना केवल आपके दिल को ठेस पहुंचाता है, बल्कि आपके काम और मानसिक शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। कई बार हम अपने करियर, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में इतना भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको यह भी समझना चाहिए कि हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हर कोई कभी ना कभी कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और मेहनत करना नहीं छोड़ते, वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। जब आपका अच्छा समय आएगा, तो वही लोग जो आपको कमजोर समझते थे, आपकी तारीफ करेंगे और आपके आगे झुकेंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत जारी रखें और अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। आपकी राशि के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि वे हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और किसी के भी आगे अपनी कमजोरी जाहिर ना करें। आप जितना ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे, उतना ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए, अपनी काबिलियत को पहचानिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जब आप सफल होंगे, तो लोग खुद आपकी कद्र करेंगे और आपके बिना जीना भी पसंद नहीं करेंगे। जो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, वे एक दिन जरूर पछताएंगे और यह सोचेंगे कि आखिरकार आप उनके बिना भी हर कार्य कर सकते हैं। जब आप अपने दम पर आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे, तो वहीं लोग हैरान रह जाएंगे। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें और उन लोगों से सावधान रहे जो घमंड से भरे होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही अच्छा होता है, क्योंकि वे नकारात्मक सोच फैलाते हैं और आपकी तरक्की में रुकावट पैदा कर सकते हैं। कई बार लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी किस्मत कब ज्यादा साथ देगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। भाग्य का साथ मिलना जरूरी है,
लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप लगातार मेहनत करते रहे। अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठकर किसी चमत्कार की उम्मीद करेंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। दुनिया की परवाह किए बिना पूरी लगन से काम करें और अपने लक्ष्य को ने के लिए मेहनत में कोई कमी ना रखें। आपको वही कार्य करना चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो और जिसमें आपको महारत हासिल हो सकती है। अगर आप किसी काम में रुचि नहीं रखते लेकिन समाज के दबाव में आकर उसे करने का निर्णय लेते हैं तो हो सकता है आपको सफलता मिले, लेकिन वह उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी आप चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मनपसंद क्षेत्र में ही आगे बढ़े ताकि आपको अपने परिश्रम का पूरा फल मिल सके और आप अपने सपनों को साकार कर सके। आपकी राशि के अनुसार 18, 25, 45 और 58 वर्ष की उम्र में आपको विशेष रूप से संपत्ति और करियर से जुड़े लाभ मिलने की संभावना होती है। इस दौरान आप अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। शादी के बाद भी आपके पास धन संपत्ति अर्जित करने के अच्छे अवसर होते हैं और कई जातकों को ससुराल पक्ष से भी आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त होती है। कुछ लोगों को इस उम्र में जमीन जायदाद का लाभ भी मिलने की संभावना रहती है। अगर आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं और सफलता में बाधाएं आ रही हैं, तो कुछ विशेष उपाय करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सोमवार के दिन एक पुष्प अपने हाथ में लेकर माता के मंत्र ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम का 11 या 21 बार पाठ करें। इसे में 3 बार करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसके अलावा शनिवार के दिन पूजा करना न छोड़ें। कुछ लोग शनिवार को पूजा करना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। शनिवार के दिन नियमित रूप से जल अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना मांगे। इससे आपकी मन्नत पूरी हो सकती है और आपकी राशि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो मेहनत करना कभी ना छोड़े। घमंडी और नकारात्मक लोगों से दूर रहे और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। सही दिशा में किए गए प्रयास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनेश्वरा नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शनिदेव की कृपा से जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती हैं और सफलता का मार्ग खुलता। यदि आप शनि के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो यह उपाय अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा भी कुंभ राशि के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और उनकी पूजा से मानसिक शांति और ताकत मिलती है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का जाप करें। इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी की कृपा से आप हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं।